नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा साले संस्कृति जो आपका 9वां पेपर है डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए, इसमें अनुसंधान क्या है और क्रियात्मक अनुसंधान क्या है। अनुसंधान से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इकाई 3 का विश्लेषण आपको यहाँ बता रही हूँ। तो अनुसंधान वास्तव में है क्या, तो इसके लिए हम रिसर्च शब्द को यूज़ करते हैं। इसका अर्थ होता है कि बार बार किसी चीज़ को करना या खोजना। तो री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना। तो निश्चय ही अंग्रेजी शब्द की प्रक्रिया को दर्शाता है और जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता जो होता है वो किसी विषय को बार बार खोजता है और उसके माध्यम से उसको विभिन्न प्रकार के आंकड़े मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आज कोई रिसर्च की, मुझे कुछ मिला, आप कुछ और खोजेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो उनके विश्लेषण के आधार पर ही जो निष्कर्ष निकलता है वही आपका रिजल्ट होता है। तो समंकों की तह तक पहुंचकर और कुछ निष्कर्ष निकालना और फिर कुछ नए सिद्धांतों की खोज करना और उनसे प्राप्त जो आपको आंकड़े मिले हुए हैं उनका विश्लेषण करना ही आपका अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अब अगर हम देखते हैं तो आता है कि अनुसंधान की परिभाषाएं क्या हैं। तो मैं यहाँ आपको एक दो परिभाषा बता रही हूँ। जैसे पीएम कूम ने लिखा है कि किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार और बुद्धिमानी से तथ्य और उनके अर्थ और उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। तो इसमें इन्होंने सारी चीज़ें ली हैं कि ईमानदारी से जब हम किसी विषय की तह तक जाते हैं और एक क्रमबद्धता के साथ जाते हैं तो वो अनुसंधान होता है। और भी कई परिभाषाएं हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर आता है आपका कि अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो अनुसंधान का उद्देश्य, सबसे पहली चीज़ होती है कि अनुसंधान में एक समस्या ली जाती है और उस समस्या की खोज की जाती है। फिर आता है आपकी कि अनुसंधान किया क्यों जाता है, तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुसंधान किया जाता है। तीसरा, अनुसंधान का जो मुख्य आधार होता है वो निरीक्षणीय अनुभव और वर्णन होता है कि व्यक्ति जो है वो किसी चीज़ का निरीक्षण करता है और फिर उसको अपनी भाषा में बताता है। फिर है अनुसंधान के अंतर्गत प्राथमिक स्रोत और विद्यमान प्रदत्त को नए उद्देश्य के साथ एकत्रित करना होता है। मतलब कुछ जो हमको प्राइमरी डेटाज मिलते हैं उनके आधार पे हमें नई चीज़ों को बनाना होता है और किसी सैद्धांतिक या व्यवहारिक समस्या का समाधान भी करने का इसके माध्यम से प्रयास किया जाता है। और अनुसंधान के द्वारा अनुसंधानकर्ता के धैर्य का भी परीक्षण होता है क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रक्रियाएं भी होती हैं, वैध विधियाँ भी होती हैं। और अब अगर हम देखें तो शिक्षा अनुसंधान वास्तव में है क्या और इसका अर्थ अगर हम जानें तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो विद्यार्थी के व्यवहार में या ज्ञान में परिवर्तन करना होता है। अब शिक्षण में कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो विद्यार्थियों के व्यवहार के विकास से संबंधित होती हैं और सभी समस्याएं जो आती हैं उन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो आपका शिक्षा अनुसंधान कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जब सारी चीज़ें नॉर्मल चलती रहती हैं लेकिन कुछ तथ्य ऐसे आ जाते हैं जो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं, तब हमें अनुसंधान करने की आवश्यकता होती है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि आप कोई परिवर्तन करने के लिए भी अनुसंधान करते हैं, नई चीज़ों को जोड़ने के लिए भी अनुसंधान करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप करते हैं और विद्यार्थियों को उनकी बुद्धि समायोजन, व्यक्तित्व, रुचियाँ, महत्वाकांक्षाएं, अभिक्षमताओं के अनुकूल ढालने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे बीच में कौन कौन से बच्चे हैं, उनसे हम क्या क्या करा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और शिक्षा अनुसंधान की मुख्य जो आवश्यकता है वो ये है कि विश्वविद्यालय स्तर पर हमें नवीन ज्ञान को स्थापित करना है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को स्थापित करना है। तो इसलिए अनुसंधान का जो विस्तार है वो करने के लिए और नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए अनुसंधान शैक्षिक विषय में बहुत आवश्यक है। अब हम आते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके छोटे बड़े सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिख पाएंगे। उसमें है कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यक्रम वैज्ञानिक विधि अपनी समस्याओं का अध्ययन और अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। मतलब वैज्ञानिक लोग होते हैं जो शिक्षक लोग, वो किसी भी समस्या को देखते हैं और उसको अपने व्यवहारों में शामिल करके उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास लाना। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और अगर हम माने तो ये शिक्षा में ही अधिकांश होते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुसंधान के जो चरण होते हैं, सोपान होते हैं, वो कौन से हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले जब हम रिसर्च करने के लिए आते हैं तो हमें समस्या का चयन करना होता है। मान लीजिए हम अपनी कक्षा में देखते हैं कि एक विद्यार्थी जो है वो होमवर्क करके नहीं लाता, तो हम क्या करेंगे कि इस विद्यार्थी के ये विद्यार्थी गृह कार्य को पूर्ण नहीं करके लाता है, इस तरह का हम एक या तो स्टेटमेंट के रूप में समस्या लिखेंगे उसकी, या क्वेश्चनात्मक भी लिख सकते हैं। तो ये इसके अलग वो है। तो सबसे पहला सोपान है कि आप एक समस्या को लेते हैं। दूसरा है आपका परिकल्पना का प्रतिपादन करना, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, आप क्या सोच रहे हैं कि ये होमवर्क क्यों नहीं करके लाता, इसके पीछे क्या है। तो उस तरह से आपको अपनी हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनानी होती है। फिर आपकी है शोध की रूपरेखा तैयार करना। तो योजना बनानी होती है कि हम किस किस स्कूल को शामिल करेंगे, या मान लीजिए हम एक विद्यार्थी पे अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हम उसको कैसे करेंगे, उसके बारे में हम शिक्षक के अलावा और किससे पूछेंगे, उनके पेरेंट्स को शामिल करेंगे, उनके पड़ोसियों को, मित्रों को, इस तरह की चीज़ें। फिर आता है आपको प्रदत्तों का संकलन करना। तो इसके लिए हमको आंकड़े लेने होते हैं जो हमारे संख्यानात्मक आंकड़े हो सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो कितना समय कहाँ रहता है, क्या करता है, और उसके बारे में हम प्रश्नावली के माध्यम से भी या साक्षात के माध्यम से आंकड़ों का संकलन कर सकते हैं। फिर आपका है प्रदत्तों का विश्लेषण। तो इसमें हम सांख्यिकीय या औसत या प्रतिशत की विधियों का प्रयोग करके रिजल्ट निकालते हैं। और सामान्यीकरण और निष्कर्षों का प्रतिपादन। और जब एक रिजल्ट प्राप्त होता है तब हम उसका जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण कर देते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति या जो बच्चे होते हैं उनमें कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं जिसके कारण इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये आपका अनुसंधान का अंतिम चरण होता है, निष्कर्ष। उसके बाद हम भविष्य के लिए सुझाव दे सकते हैं कि इस प्रकार की समस्याएं भविष्य में उत्पन्न ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये आपके सोपान थे। और इसकी आवश्यकता मैंने आपको बताया कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों हुई। तो ये समस्याएं पैदा ना हो, इसीलिए हमको शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता हुई। और इसकी विशेषताएं आपको मैंने बताई हैं कि चिंतन, विचार और तर्क शक्ति का विकास करना है विद्यार्थियों में, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता लाना है, अनुशासन में बांधना है, वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्राप्त कराना है, और शोधकर्ता को संतुष्टि मिलती है जब वो किसी खोज को पूरी तरह से करता है। और अब अगर हम देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या होता है, तो ये है कि इससे विद्यालय और विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर बढ़ता है और व्यावहारिक समस्याओं का हल हमको तुरंत मिल जाता है, और शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता जो होता है उसकी बौद्धिक स्थिति और बढ़ती है। तो इस तरह से ये आपकी क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में मैंने आपको बताया कि अनुसंधान क्या है, शिक्षा अनुसंधान क्या है, क्यों किए जाते हैं, इनके स्टेप्स क्या होते हैं, इनका महत्व क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको परीक्षा में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। धन्यवाद।